वेस्ट बंगाल में जब से भाजपा सत्ता में आई है, लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार शिकार हुए हैं 3 मुसलमान नौजवान, जिन्हें अगवा कर पीटा गया और फिरौती वसूली गई। मामला है वेस्ट बंगाल का। साउथ 24 परगनास के कनिंग इलाके के नाराबुनिया गांव में 3 मुसलमान नौजवानों के साथ मारपीट का और कथित तौर पर जुल्म का, अगवा और लूट का एक संजीदा मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में खौफ और फिक्र का माहौल पैदा हो गया है। वाकया जिबनतला पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले वायरल ब्रिज के पास 28 मई की शाम पेश आया है। पीड़ित नौजवानों की पहचान रजीबुल मौला, जाहिर मौला और हफीजुल मौला के तौर पर हुई है, जो सभी नाराबुनिया गांव के रहने वाले हैं। परिवार वालों के मुताबिक तीनों नौजवान विराल ब्रिज के पास एक दरख्त के नीचे बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन देख रहे थे। इसी दौरान कुछ नामालूम अफराद उनके पास आए, उनसे नाम और पहचान के बारे में पूछने लगे। परिवार का आरोप है कि जब उन लोगों को पता चला कि ये तीनों नौजवान मुसलमान हैं, तो उनने वहीं पर हमला कर दिया गया। आरोप के मुताबिक पहले उनकी बुरी तरह पिटाई की गई और फिर ज़बरदस्ती उन्हें वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाया गया। पीड़ितों और उनके घर वालों का कहना है कि हमलावर उन्हें एक सुनसान मकाम पर ले गए, जहां उनके साथ फिर से मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी रिहाई के बदले घर वालों से 50,000 रुपये की मांग की। इसके अलावा उनके पास मौजूद 3 मोबाइल फ़ोन्स, 15,000 रुपये नकद और 2 मोटरसाइकिल भी लूट ली गई हैं। जख्मी रजीबुल मौला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाया गया और पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनकी लगातार पिटाई की गई। रजीबुल के मुताबिक तीनों दोस्तों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर मारा गया ताकि वो एक दूसरे की मदद भी न कर सकें। रजीबुल ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनसे एक वीडियो भी बनवाया। उनका कहना है कि उनके हाथों में बंदूक पकड़वा कर कैमरे के सामने कुछ बातें बुलवाई गई। रजीबुल का कहना है कि वो हमलावरों को पहचान नहीं पाए और उन्हें नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे। इस वाक़े के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हफीजुल के वालिद हुसैन मौला का कहना है कि वाक़े वाली रात ही वो कनिंग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई। उनका आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ जनरल डायरी दर्ज की और अब तक मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हुसैन मौला ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे को लगभग जान से मार दिया गया था, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी लूट लिया गया, जैसे मोबाइल फ़ोन, नकद रकम और मोटरसाइकिल, अब तक बरामद नहीं की गई हैं। इस मामले ने इंसानी हुकूक के कारकुनों की भी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है। मकामी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हुसैन गाजी ने वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि जिम्मेदार अफराद को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सामान लूट लिया गया है, 15,000 रुपये, 3 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद करके पीड़ित परिवार को वापस सौंप देना चाहिए। हुसैन गाजी ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान में हर शहरी को मजहब से ऊपर उठकर बराबरी के हुकूक हासिल हैं और किसी को भी मजहब की बुनियाद पर निशाना नहीं बनाया जा सकता, और ये बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। उनका कहना था कि जो लोग मजहब के नाम पर नफरत और तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ इंतज़ामिया को सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात समाजी यकजहती और दस्तूर को, जो बराबरी उसूलों के लिए बनाया गया था, उसे ख़तरे में डाल सकते हैं। मामले को लेकर एक इंसानी हुकूक तंजीम ने कनिंग के एसडीपीओ, कनिंग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज और बरियूपुर के ज़िला पुलिस इंतज़ामिया को लिखित मेमोरेंडम भी दिया है। मेमोरेंडम में मांग की गई है कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, लूट का सामान बरामद किया जाए और ज़िम्मेदार अफराद को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। फिलहाल किसी गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है और इसी वजह से मकामी लोगों में बेचैनी और बढ़ रही है। गांव के लोग और हुकूक तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले और पूरे वाक़े की तह तक पहुंचकर जिम्मेदारों को सज़ा दिलाए, ताकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके और इलाके में अमन व अमान कायम रहे। अब इस पूरे वाक़े ने फिर से वो पुराने सवाल ताज़ा कर दिए हैं कि जिस भी राज्य में भाजपा हुकूमत में आ रही है, वहाँ पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
बाकी इन तमाम चीज़ों पर आपकी प्रक्रिया क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।